हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसको आईयूपीएसी नेमिंग भी कहते हैं। तो लेट अस बिगिन विद द रूल्स। कुछ रूल्स हैं जो आप समझ लें, इनको समझने के बाद नेम लिखना काफी इजी हो जाता है। सो द रूल नंबर 1 इज, सबसे पहले हम लोग नेम लिखते हैं केटायन का फॉलोड बाय एनायन। ठीक है, जो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलता है वो अलग अलग टाइप्स का हो सकता है। कुछ केसेस में सिर्फ आपको कोऑर्डिनेशन एंटिटी दी जाएगी, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट होगा। तो जहाँ सिंगल है वहां तो कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्टली हमको इसका नाम लिख देना है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पहले कोई एक केटायन लिखा होता है, उसके बाद जाके होता है स्क्वायर ब्रैकेट। तो सेम सीक्वेंस हमको फॉलो करना है। वी नो किसी भी आयनिक कंपाउंड में फर्स्ट पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, सेकंड इज ऑलवेज नेगेटिव। तो पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले लिखा जाएगा, उसके बाद ये जो नेगेटिव पार्ट है स्क्वायर ब्रैकेट या कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इसका नाम लिखा जाएगा। और कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी मिलेंगे जहां पहले स्क्वायर ब्रैकेट होगा, उसके बाद कुछ भी आपको दे रखा होगा दिस वे। तो अगेन फर्स्ट पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, सेकंड पार्ट होता है नेगेटिव। तो यहाँ भी क्या करना है, पहले केटायन का नाम, उसके बाद एनायन का नाम। यानी कि जिस भी सीक्वेंस में आपको आयंस दे रखे हैं, आपको सेम सीक्वेंस को फॉलो करना है। और वो सीक्वेंस क्या निकल के आती है, पहले केटायन और उसके बाद एनायन। देन इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, यानी कि जब हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नाम लिखेंगे तो वहां का रूल क्या है, सबसे पहले लिखे जाएंगे लीगेंड्स के नाम। तो अगर एक लीगेंड है तो इट्स ओके, लेकिन अगर एक से ज्यादा लीगेंड है, इन दैट केस वी विल गो फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो पहले लीगेंड्स के नाम लिखे जाएंगे। इनको लिखने के बाद हम लोग लिखते हैं सेंट्रल मेटल का नाम, और साथ ही साथ ब्रैकेट के अंदर उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कुछ ऐसा है FeCN6 दिस वे, तो ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है डायरेक्टली हम लोग यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये सेंट्रल एटम होता है और बाद में जो लिखे होते हैं ये उसके लीगेंड्स होते हैं। तो पहले हम लीगेंड्स का नाम लिखेंगे, उसके बाद लिखा जाएगा सेंट्रल एटम का नाम, और फिर एक ब्रैकेट में इसी सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर। द नेक्स्ट रूल इज फॉर नेमिंग द लीगेंड्स। अब कई सारे लीगेंड्स हमें दिए जा सकते हैं, तो इनकी भी कैटेगरीज होती हैं। द लीगेंड्स में भी न्यूट्रल, दे में भी एनायनिक या फिर पॉजिटिव। तो अगर लीगेंड्स न्यूट्रल होते हैं, इनका कुछ भी स्पेशल नेमिंग नहीं होती। नॉर्मल जो इनके नाम है, यू हैव टू राइट इट इन द सेम वे। हाँ, नेम्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास NH3 है तो NH3 का नाम होता है अमीन, लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पर डबल M यूज होता है। तो NH3 इज नोन एज अमीन, AMM वाला। ठीक, उसके बाद अगर वाटर दे रखा है, वाटर भी न्यूट्रल है, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता। वाटर का नाम हम लोग यूज करेंगे एक्वा। NO है अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड जिसको कहते हैं, इसका नाम लिखा जाएगा नाइट्रोसिल। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है CO, इसका नाम हो जाएगा कार्बोनिल। सिमिलरली EN हमको दिखाई देता है, EN बहुत ही कॉमन, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लीगेंड है। EN भी न्यूट्रल होता है और इसका नाम क्या होता है, इथिलीन 1,2 डायमीन। अब यहाँ सिंगल M आना है, तो ये डिफरेंस आप याद रखना। बस जहाँ भी NH3 अकेला आपको दिखेगा, इन दैट केस AMM यूज करना है। अदरवाइज कहीं भी नाइट्रोजन हो, NH2 हो, वहां पे सिंगल M आएगा जब ये किसी और के साथ कॉम्बिनेशन में होगा। देन वी हैव C5H5N। कई बार ये भी हमको मिल जाता है किसी कंपाउंड में, तो इसका नाम होता है पिरिटीन। एंड द लास्ट इज PPH3। ये देखिए, PH का मतलब होता है फिनाइल, और यहाँ पे 3 फिनाइल है, तो दिस विल बी ट्राइफिनाइल, और बाकी हो जाएगा ये फॉस्फीन। अभी सारे नेम्स यहाँ पर नहीं लिखे गए हैं। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस जो कि जनरली पूछे जाते हैं, इनको आप लर्न कर लेना। उसके बाद मैक्सिमम जो लीगेंड्स हमको दिए जाते हैं वो होते हैं एनायनिक। एनायनिक की लिस्ट यहाँ तो बहुत छोटी दिख रही है, अदरवाइज इससे काफ़ी लंबी लिस्ट होती है। अब आपको क्या करना है, यू फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड लर्न दीज न्यूट्रल लीगेंड्स, बिकॉज न्यूट्रल लीगेंड्स लिमिटेड है। अगर आपको न्यूट्रल समझ में आ जाते हैं, आपको लर्न हो जाते हैं, इसके बाद जो भी बचेगा वो कैसा होगा, दैट विल बी एनायनिक। तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब कंपाउंड के अंदर लीगेंड आता है, लाइक जैसे यहाँ पे CN, तो चार्ज गिवन नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि ये जो CN है ये कौन सी वाली कैटेगरी का है। अब यहाँ तो कोई चार्ज हमको दिख नहीं रहा, तो हम मान सकते हैं कि ये न्यूट्रल वाला होगा, बट नो, ऐसा नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर हमें चार्ज कभी दिया नहीं जाता, तो वी हैव टू आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स। तो उसका सबसे इजी तरीका क्या है, जो न्यूट्रल वाले हैं इनको लर्न कर लो। न्यूट्रल के अलावा कुछ भी अगर दिया होगा, कुछ भी ये हो जाए या इनके अलावा कुछ हो जाए, तो वो सारे के सारे कैसे होंगे, दे विल बी जनरली या मोस्ट प्रोबेबली एनायनिक वाले लीगेंड्स।
अब एनाइनिक लिगेंड्स की नेमिंग में क्या करना होता है, लास्ट का ई हटा के हमको ओ लगा देना होता है, तो ई इज रिप्लेस्ड बाय ओ। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है जो एक्स नेगेटिव होता है वो हेलाइड होता है, लेकिन नेमिंग के टाइम पे हेलाइड ना लिख करके विल बी राइटिंग इट एज हेलाइडो। ऐसे Cl नेगेटिव होता है क्लोराइड, बट नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइडो। Br नेगेटिव ब्रोमाइड होता है, दिस विल बी रिटन एज ब्रोमाइडो। तो जहां भी एनाइनिक वाले लिगेंड्स हैं उनकी एंडिंग कैसे होगी, विद ओ। अब जो Cn नेगेटिव है, जैसे ये है Cn, ठीक है, Cn के दो नाम हो सकते हैं, यू कैन ईदर राइट साइनो या फिर आप इसको लिख सकते हैं साइनाइडो, लास्ट में ओ आना जरूरी है। NH2 नेगेटिव होता है अमाइडो, NH नेगेटिव हो जाएगा इमाइडो। देन N3 नेगेटिव सिंपल नाइट्रोजन है एक तरीके से, उसके ऊपर चार्ज आ रखा है 3 नेगेटिव, दिस इज नाइट्राइडो डी वाला। और ऐसे ही सल्फर है, नॉर्मल सल्फर के ऊपर 2 यूनिट्स ऑफ नेगेटिव चार्ज है, तो दिस विल बी सल्फाइडो। अदर देन दैट हमारे पास O2 नेगेटिव हो सकता है, दिस विल बी ऑक्साइडो। अब CO3 2 नेगेटिव आपको पता है कार्बोनेट, बट हम क्या लिखेंगे, कार्बोनेटो। SO4 2 नेगेटिव होता है सल्फेट, जिसको लिखा जाएगा सल्फेटो। C2O4 2 नेगेटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले भी हमने डिस्कस किया था, ये होता है ऑक्सिलेट। इसको नॉर्मली हम लोग OX से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी कंपाउंड में अगर ये दिया रहेगा तो ये तो रेयरली आता है, कई बार आ भी जाता है, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स हमें OX की फॉर्म में दिया जाता है, तो इसका नाम होता है ऑक्सिलेटो। देन वी हैव NO3 नेगेटिव, आपको पता है नाइट्रेट आयन होता है, बट नेम इसका हो जाएगा नाइट्रेटो। और यहाँ पे स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं NO2 नेगेटिव में और ONO नेगेटिव में, है तो ये दोनों ही NO2 नेगेटिव। डिफरेंस क्या है, पहले केस में जो बॉन्डिंग होगी वो नाइट्रोजन के थ्रू होगी, और ये जो ONO की फॉर्म में लिख दिया, इसका मतलब जो बॉन्डिंग है वो ऑक्सीजन की साइड से हो रही है। तो अगर NO2 है, दिस विल बी रिटन एज नाइट्रीटो N, हम बता देंगे बॉन्ड नाइट्रोजन से बन रहा है। और अगर ONO की फॉर्म में दे रखा है तो विल बी राइटिंग एज नाइट्रीटो O। तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे कि बॉन्डिंग नाइट्रोजन से है या फिर ऑक्सीजन के थ्रू है। इसके बाद अगर हम बात करें पॉजिटिव लिगेंड्स की, तो रेयर केस है कि आपको मिले, ना के बराबर। तो 99.9% पॉजिटिव लिगेंड्स नहीं दिए जाते हैं, बट स्टिल पता होना चाहिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट वाले पॉजिटिव लिगेंड्स हैं। तो अगर NO पॉजिटिव है, इसका नाम होगा नाइट्रोसोनियम। तो पॉजिटिव के केस में क्या होता है, IUM से एंडिंग होती है, तो अगर NO पॉजिटिव है इट्स रिटन एज नाइट्रोसोनियम, और अगर NO2 पॉजिटिव है तो दिस इज रिटन एज नाइट्रोनियम। तो ये रेयरली आते हैं, ना के बराबर पूछे जाते हैं। मेनली जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो न्यूट्रल और एनाइनिक वाले से मिलेगा। तो न्यूट्रल की लिस्ट आपको लर्न कर लेनी है, बाकी जो बचा दैट विल बी ट्रीटेड एज एनाइनिक लिगेंड। नाउ मूविंग ऑन टू रूल नंबर 4, लिगेंड्स की बात तो हमने कर ली। अब हम बात करते हैं नेमिंग ऑफ द सेंट्रल मेटल। तो जब हमें सेंट्रल मेटल का नाम लिखना है, सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल Pt है तो प्लैटिनम, Cu है तो कॉपर, Fe है तो आयरन, Ni है तो निकल। तो जो भी मेटल दे रखा है नॉर्मल वाला उसका नाम हम लिखेंगे प्लस, एक ब्रैकेट के अंदर उसी का ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखा जाएगा। ठीक है, ये तो था सिंपल केस। बट इफ, ये इंपॉर्टेंट है, बट इफ द कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज एनाइनिक, यानी कि जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है वो एनाइनिक है, उस पर नेगेटिव चार्ज है। कई बार क्या होता है, ऑलरेडी चार्ज गिवन होता है तो हम लोग देखते समझ जाते हैं कि हाँ इस पे नेगेटिव चार्ज है, अकॉर्डिंगली हम लोग नेम उसका लिख देते हैं। बट समटाइम्स द चार्ज इज नॉट गिवन। मान लेते हैं K4FeCN6, इस टाइप से आपको एक कंपाउंड दे रखा है। अब स्क्वायर ब्रैकेट पे कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो हमें खुद समझना है कि जब भी दो आयन्स हमको दे रखे होते हैं, द फर्स्ट वाला इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड द सेकेंड वन इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ऑब्वियसली ये जो सेकेंड पार्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो पार्ट है, वो कैसा है, नेगेटिव। तो ये अगर नेगेटिव होगा यानी कि एनाइनिक होगा, तो वहाँ पे नेमिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या है कि जब हम सेंट्रल मेटल का नाम लिखते हैं तो वो नॉर्मल नाम नहीं होता, उसके पीछे हमें ATE लगाना होता है। द नेम विल एंड इन 8। फॉर एग्जाम्पल सिंपल प्लैटिनम होता तो हम प्लैटिनम लिखते, लेकिन अगर स्क्वायर ब्रैकेट पे नेगेटिव चार्ज होगा तो प्लैटिनम विल बी रिटन एज प्लैटिनेट, कॉपर विल बी रिटन एज क्यूप्रेट, निकल विल बी रिटन एज निकलेट। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर स्क्वायर ब्रैकेट जो है पॉजिटिव है या न्यूट्रल है तो नॉर्मल नाम लिखा जाएगा, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट अगर नेगेटिव है, एनाइनिक है, तो जो सेंट्रल मेटल है उसके नाम के पीछे क्या लगाना है, ATE। तो बाकी सब तो इजी है, जो भी नाम है आप पीछे ATE ऐड कर देंगे। बट यू नीड टू रिमेंबर, ये तीन ऐसे मेटल्स हैं जिनका नाम ही बदल जाता है।
अब आयरन को आयरनेट नहीं लिखते. सिमिलरली गोल्ड डज नॉट बिकम गोल्डेट, एजी डज नॉट बिकम सिल्वरेट. इन तीनों का नामकरण हो जाता है, हम लोग नाम ही बदल देते हैं. तो Fe इज रिटन एज फेरेट और जो Au है ये हो जाता है ऑरेट एंड Ag बिकम्स अर्जेंटेट. तो ये 3 मेटल्स का नाम बदलेगा. उसके अलावा बाकी सब में सिंपली क्या होगा, लास्ट में 8 यूज हो जाएगा. देयर इज नो डिफरेंस. तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लर्न करके रखना.